पूर्व में जब पिछली सरकार थी तो सरकार में 3 मंत्री सागर जिले से हुआ करते थे, वर्तमान में 1 है। 3 मंत्री, बड़े मंत्री, तीनों कैबिनेट मंत्री, फिर विधायक, और इन सबके इतने लोगों को मैंने देखा है कि पूछा है कार्य का और रियासत हो रखो, और अगर रोगड़ियाई हो गई, बेईमानी हो गई, तो अभी बताइए राजनीतिक रूप से ऐसी भी थी कि जो बड़े नेता थे उनकी कभी आपस में ज्यादातर बातचीत नहीं होती थी, कभी कभी संवाद नहीं होता था। तो संवादहीनता के बाद भी सागर जिले में, मध्य प्रदेश में भाग्य से बड़े लोगों को भी मैंने देखा है कि पूछा है कार्य का और रियासत हो रखो, तो जीते हुए तो बता दे और हारे हुए तो बता, और अगर रोगड़ियाई हो गई, बेईमानी हो गई, तो अभी बताई जाती। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो खिलाड़ी यहां पर आता है, जब वह वापस अपने स्थान पर जाता है तो वह टूर्नामेंट के साथ साथ उस शहर के विषय में भी बात करता है। अरे बीना गए थे तो मजा नहीं आओ, तो इसमें केवल टूर्नामेंट की बात नहीं रहती, इसमें फिर हमारे शहर का मान सम्मान भी जुड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने दर्शक उपस्थित हैं, ये हमारी बीना विधानसभा के, हमारे या फिर आसपास के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जो खिलाड़ी आए हुए हैं वो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो वे सभी समिति के लोगों से भी, वैसे मुझे यहाँ पर लगा नहीं कि यहाँ पर खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही होगी। एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर समिति ने करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये अन्य राज्य के, अन्य शहरों के खिलाड़ी जब यहाँ से खेलकर जाएंगे तो इस टूर्नामेंट के साथ साथ हमारे बीना नगर के विषय में भी अच्छा भाव और सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह हमारे बीना नगर के लिए एक प्रकार की बेहतर उपलब्धि, और यह उपलब्धि दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे गौरव सिरोडिया जी ने किया है। अपने गांव का, अपने शहर के नाम का गौरव बनाने के तरह तरह के उपाय हो सकते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक खेल के प्रति, एक खेल के माध्यम से अपने शहर का नाम रोशन कैसे करना है, अपनी जन्मभूमि का नाम रोशन कैसे करना है, अपनी मातृभूमि का नाम कैसे रोशन करना है, यह प्रतियोगिता उस बात का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। गौरव भैया ने जिस प्रकार की व्यवस्था है इस टूर्नामेंट में की है, यहाँ पर आने वाले खिलाड़ियों के लिए, यहाँ पर आने वाले अतिथियों के लिए, और तरह तरह के इनाम यहाँ पर हमारे जो दर्शक उपस्थित है उनके लिए, जो कैच लेने पर, एक हाथ से कैच लेने पर, 2 हाथ से कैच लेने पर, तो ये एक अनूठा इन्होंने कार्य यहाँ पर किया है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन 10 ओवर का मैच मैंने पूरा यहाँ पर देखा, मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 गुनिया भी यहाँ पर काम कर रहा है कि वो कैच ले न पाए। भैया बहुत लोगों ने प्रयास करो, 1 हाथ 2 हाथ, लेकिन किसी ने भी मेरे सामने तो कोई दर्शक कैच ले नहीं पाया। लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ पर प्रतिदिन कई दर्शक ऐसे हैं जो यह पुरस्कार यहाँ से जीत कर जाते हैं। और हमारे कमेंटेटर भाई उस समय कह भी रहे थे कि लोग खेतों का काम छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, खेतों में दवाई डालने नहीं जा रहे, यहाँ पर पुरस्कार प्राप्ति की आशा में निश्चित रूप से यहाँ पर आ रहे हैं। तो यह सारी चीजें जब यह टूर्नामेंट खत्म होगा तो निश्चित रूप से अगले साल के टूर्नामेंट तक यह चीजें याद की जाएंगी कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में तरह तरह के नवाचार भैया गौरव जी ने किए थे। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं यहाँ पर उपस्थित समस्त खिलाड़ियों के लिए, समस्त दर्शकों के लिए, और गौरव भैया के लिए, और उनके लिए तो भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से है। हम चाहते हैं कि हमारे गौरव भैया हमारे जिस प्रकार जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में और ऊंचाइयों को हासिल करें। हम सभी बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और गौरव में जो संगठन करने की, संगठन चलाने की, और जो संगठनात्मक कार्यों को करने का
हर व्यक्ति की जो शैली होती है वह गौरव भैया की ऐसी शैली है कि देखिए, मैं आज थोड़ी खुलकर भी बात करूं कि हमारे पूर्व में जब पिछली सरकार थी तो सरकार में 3 मंत्री सागर जिले से हुआ करते थे, वर्तमान में 1 है। 3 मंत्री, बड़े मंत्री, तीनों कैबिनेट मंत्री, फिर विधायक, और इन सबके बीच में जिले के अध्यक्ष के रूप में उनसे बहुत जूनियर और लगभग उनके पुत्र की उम्र के व्यक्ति को जिले के अध्यक्ष की कमान पार्टी ने सौंपी। लेकिन कुछ चीजें राजनीतिक रूप से ऐसी भी थी कि जो बड़े नेता थे उनकी कभी आपस में ज्यादातर बातचीत नहीं होती थी, कभी कभी संवाद नहीं होता था। तो संवादहीनता के बाद भी सागर जिले में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा संगठन अगर किसी ने खड़ा करने का काम किया तो आपसी सामंजस्य बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो हमारे गौरव भैया था। ये संगठनात्मक जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है कि भले ही विपरीत दिशाओं में कोई जा रहा हो, लेकिन उन विपरीत दिशाओं में जाने वाले व्यक्तियों को एक दिशा देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती कैसे दी जाए, संगठन के दिए हुए कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यह अपने आप में एक श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति और श्रेष्ठ समझ वाले व्यक्ति, और सबसे पहली बात कि उस समझ के पीछे, उस कार्य के पीछे खुद का कोई निजी स्वार्थ नहीं छुपा था। उसके अंदर केवल और केवल एक स्वार्थ था कि हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारे जिले में कैसे मजबूत हो। 8 में से 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसी का परिणाम यह है कि 8 में से 7 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में जीती। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं गौरव भैया के लिए और उनके भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हुआ गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ, हमारा सहयोग, हमारे संबंध, हमारी मित्रता सदैव परमात्मा की कृपा से ऐसी बनी रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।